বাংলা জবান में आज का एलामिया घोषणा पत्र আমি পড়ছি बीच बीच में उर्दू हम बता देंगे आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम বেনারসের জ্ঞানবাপী মসজিদ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানা যায় যে কুতুবউদ্দিন আইবেক তার নেতৃত্বে 1100 শুনতে পাচ্ছেন না হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন আবার শুনে নেন কুতুবউদ্দিন আইবেকের নেতৃত্বে জ্ঞানবাপী মসজিদ 1154 সালে স্থাপিত হয়। কত সালে? এটা হচ্ছে 2024 ফেব্রুয়ারি। 1194 সালে ওখানে পাঁচগানা নামাজ ঈদের সব কিছু আদায় হতো। ज्ञानवापी मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक की सरबराही में 1194 साल में इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई। उसी वक्त से पंचगना नमाज ईद वगैरह वहाँ हेलो अच्छा 1638 সালে মসজিদ সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের জন্য বাদশাহ আলমগীর অসামান্য খিদমত করেছেন। আইবেকের পরে মসজিদ বাদশাহ আলমগীর রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি এই মসজিদটি 1678 সালে সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন। তৃতীয় यानी मस्जिद तो बनी 1194 में। मस्जिद को संवारने में आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह 1878 में उनकी यानी मुख्तलिफ निगारी खूबसूरत निगारी का काम उन्होंने किया। 1991 साले अभी फिलहाल उग्रवादी हिंदूरा বেনারসে জেলা আদালতে গিয়ে रिट पिटीशन दिए मस्जिदे पूजो पाठेर अनुमति चाह। ये पहला मौका है। कानूनी तरीके पर 1991 में हिंदुत्व की ताकत है, बनारस की अदालत में रिट पिटीशन डाल करके कहा मस्जिद में पूजे की अनुमति दीजिए। 1800 বছর ধরে এই মসজিদটি চলে এসেছে, কেউ কোনো প্রশ্ন তুলেননি। 800 साल से मस्जिद चल रही है, किसी ने कोई मांग नहीं किया। 800 साल हिंदुस्तान में हिंदू लोग थे, लेकिन मस्जिद को मंदिर बनाने का, पूजा पाठ करने का कोई काम उन्होंने नहीं किया। बीच में बताते चले मुगल बादशाहों का जमाना कमोबेश 850 साल है। अगर हर साल एक एक मस्जिद तोड़ते तो कितना होता, हिसाब करके बताइए। 56 मंदिर तोड़ते ना जी जी। तो ये मुगल बादशाहों ने नहीं किया, बल्कि मंदिर बनाने के लिए जगह दी और हिंदू के धर्म गुरु को पैसा दिया। ये काम अपने बुजुर्ग अकाबिर का तथ्य दिए जाएगा दखल करे पुजारी होते चाहे। ये असल में चाहते हैं हिंदू लोग कि हमको कानूनी सहारा दो, हम पूजा करें। মসজিদে মসজিদ মুসলমানদের প্রাণ, তারা কোনোদিন মসজিদচ্যুত হননি। मुसलमानों के दिल में मस्जिद है, इस ताल्लुक से मुसलमान कभी गुरेज नहीं किया।
আদালত 33 বছরে मंदिर पक्षे कोनो राय दें। ये बात भी सुन लीजिए, अदालत ने रिट पिटीशन किया, लेकिन 91 से अब तक अदालत ने राय नहीं दी। ये मस्जिद है, हम कैसे राय दे सकते? बीजेपी क्षमता आसार पर मस्जिदे शिवलिंग खोजार हिड़िक शुरू करेছে। पेट में मरोड़ है, ये शिवलिंग है। आपकी मस्जिद 800 साल कोर्ट में रिट पिटीशन के 33 साल में कोर्ट ने नकार नहीं लिया कि नहीं भाई ये तो मस्जिद है, हम कैसे राय देंगे? इनको आया कि फला मस्जिद में शिवलिंग है, फला जगह कोई मूर्ति है। एक पकी पकाई साजिश है, मुसलमानों को नुकसान देना, मुसलमानों के साथ भेदभाव बढ़ाना, मुसलमानों को कमजोर करना, और हम आप कहाँ खड़े हैं वो थोड़ा सा धक्का देकर जांचना चाहते हैं। ये असल मकसद है। इन मकसद को आपने हमने समझ लिया है तो इंशाल्लाह आगे चलकर बहुत रास्ता खुलेगा। और सुन लीजिए, नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा तशरीफ लाए, आपने कहा हम एक मस्जिद बनाएंगे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा गया कि आप एक जगह देखो जहाँ आपका क़ियाम शरीफ था, उसके बाद बगल में एक जगह थी, तो 10 दिरहम में यानी अरब के 10 टका में वो जमीन खरीदी है। उस जमीन में आकाए दोधा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद रखी। समझ गया? यहाँ से सबक दिया कि कब्जा करके जबरदस्ती किसी को तोड़कर मस्जिद नहीं हो सकती। रास्ते पर नमाज पढ़ सकते हैं, किसी हिंदू भाई के घर में नमाज पढ़ सकते हैं। मैं ईशक बनर्जी के साथ मुलाकात करने गया, ये सुना रहा हूँ इस वजह से, वो तो हिंदू ब्राह्मण है। असर का वक्त हुआ तो मैंने बाहर आकर वजू करके बोला जा नमाज है। नए लड़के, उनको क्या खबर है जा नमाज? तो कहा मुझे पता नहीं, मैंने अभिषेक को बोलूं? नहीं। दूसरा लड़का दौड़ के आया, साहब क्या चाहते हैं? मैंने कहा जानमाज चाहते हैं, नमाज पढ़ेंगे। फौरन वो लड़का अलमारी से एक मखमल का जानमाज मुझे दिया। उनके ऑफिस में मैंने असर मगरिब की नमाज अदा की। ये कोई झोल झाल की बात नहीं है, अचानक बात। जो समझदार होते हैं वो नमाज मुसल्ला का ख्याल रखते हैं। हिंदू घर में भी जो भाई कारोबार करते हैं, कारोबारी लिहाज से उनका लिहाज रखें। ये ममता हिंदुस्तान में है, बंगाल में है। आरएसएस और ये बीजेपी, उन्होंने 100 मस्जिद को टारगेट किया है। और मैं पूछता हूँ, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद कई हिंदू बताएंगे? दिल्ली और यूपी में रहने वाले छाती बढ़ाने वाले, इसमें कहीं लिखा है मुसलमान के मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाओ? और हम दिखाएंगे कुरान और सुन्नत में मंदिर तोड़ना जायज नहीं है। कोई भले से दे दे एक वाकया बताइए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया। ये कॉमन इशू है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते, हमारे दिल को दुखाना चाहते। थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए। इसी के साथ मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। ये एक पीढ़ी है, एक सीढ़ी है। खुदा ना खास्ता अगर मुल्क हिंदू मुल्क बनाने में उन्होंने कोई ऐलान किया
तो सर में कफन बांधकर रोटी दाल चावल लेकर सड़क पर उतरना पड़ेगा। साथ देंगे आप लोग? कभी भी जमीयत उलमा ने कौम के साथ गद्दारी नहीं। हम लोग अल्लाह को मानने वाले, नबी जी को मानने वाले हैं। मजहब इस्लाम में सिखाए नहीं दूसरे के दिल को दुखाओ। इसमें जमीयत उलमा हिंद ने आपके सामने हम ऐलान कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो मौलिक यानी फंडामेंटल राइट्स है, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इसको खत्म नहीं कर सकते। दफा 25 में तमाम हिंदुस्तानियों को ये आजादी दी गई कि वो अपना अपना मजहब, अपना अपना मजहबी रिवायात पालन करेंगे। तो सुनिए, यूपी हुकूमत ने दफा 25 को जूते से रोक, सोचना नहीं है आपको? हिंदुस्तान का दस्तूर इतना खराब है, शर्म नहीं आनी चाहिए। हम तो चाहते उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो दस्तूर हिंद को पामाल करता है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अदालत का कसूर नहीं। एक हफ्ता में आखिरी दिन, हेलो, एक हफ्ता में जिस दिन वहां से वो रिटायर करेंगे, जज साहब ने ऐलान कर दिए। जज साहब ने देखा 800 साल तारीख पढ़ा, एक एक साल एक एक 100 पढ़ा नहीं। उनके सामने नकल कोई मूर्ति हो, कोई चीज हो, रख करके बताए साहब ये मिला है। अरे बात तुमने खोदा, तुमने निकाला, जज साहब का क्या कसूर है? तुमने जज साहब को पाबंद किया। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक घड़ी है। 1991 में एक कानून पार्लियामेंट पे बना, वो भी सुन लीजिए। वो क्या है? 1947 से पहले कोई मस्जिद, कोई मंदिर, कोई गिरजा, कोई गुरुद्वारा जो भी हैं वो अपनी हालत में बाकी रहेंगे। सुन लिया आपने? ये पार्लियामेंट में कानून पास हुआ 1991। कोई मजहबी इदारा, मंदिर हो, मस्जिद हो, खानका हो, गुरुद्वारा हो, 47 से पहले है तो कोई हाथ लगा नहीं सकता। और ये तो 1194 में कायम। पार्लियामेंट के कानून शिकनी की, इसलिए सजा होना बहुत जरूरी है। समझ गए आप? जमीयत कोई बात कहती है बहुत ज्यादा मुदल्लल। 47 साल से पहले, 15 अगस्त से पहले जो मस्जिद कायम है कायम रहेगी, कोई तोड़ नहीं सकता। दमदम एयरपोर्ट की मस्जिद, ज्योति बसु से बातचीत हुई, वहाँ के मैनेजर से बात हुई। मैंने कहा मुसलमान अपने हाथ से मस्जिद नहीं तोड़ सकते। आप जबरदस्त कब्जा करना चाहे, रास्ता खुला हो। समझ गए? कुछ बीजेपी लीडर बुद्धदेव भट्टाचार्य के पास आए, कहा कि पुलिस हम देंगे, लेकिन आप लोग नास्तिक हैं तो आप लोग मस्जिद तोड़ दीजिए। बुद्धदेव कम्युनिस्ट थे, दोनों का नहीं बाबा, अल्लाह का करम नहीं तोड़ेंगे, ये काम हमसे नहीं हो। बीजेपी के वक्त वहां से आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद पर हाथ नहीं डाल सकते और कहे। इसके अलावा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट 1988 356 यानी दफा में রাজনৈতিক ধারণা, রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠানের তহবিল ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। क्या हो गया भाई? ये भी बीजेपी के साथ है क्या?
हम लोग बहुत मुअज़्ज़माना तरीके पर कहेंगे, जोगी हुकूमत आप जिस तरीके पर मुल्क के साथ गद्दारी आग से खेल रहे हैं, मुल्क के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप मस्जिद को बहाल कीजिए और वहां से पूजा पाठ को हटाइए। कुरान करीम में है, आपने भी पढ़ा, नमाज में पढ़ते हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका मजहब आपके साथ हमारा मजहब। यानी हम दूसरे मजहब पर छेड़छाड़ करने वाले उम्मत नहीं है। नबी रहमतुल लिल आलमीन ने सबक दिया, आपको सबक कौन दे रहा है? यहूदी दे रहा होगा जी। वो जो अभी लड़ रहा है वो मुल्क कौन सा मुल्क है? इस्राइल। इस्राइल के पेट से जन्म लिए होंगे। हिंदुस्तान को तकसीम करो, भेदभाव बढ़ाओ, झगड़ा बढ़ाओ। इस तजवीज़ से आप मुत्तफ़िक़ हैं? हाथ उठा के बताइए। ठीक है, इंशाल्लाह जैसा जैसा आएगा हम दावत देंगे। खाना पीना नहीं भाई, कहा कितना खिलाएंगे बोलिए। ठीक, ये आपकी ईमानी जज्बा। अब मैं सम्राट, क्या नाम बताया आपका? क्रिश्चियन भाई नहीं, क्रिश्चियन भाई आपका नाम? हाँ, अमरजद सिंह तशरीफ लाए हैं। मैं कहूँगा दो चार जुमला आप कहें। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now